हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था, माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए आपको महालक्ष्मी प्रकट उत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएँ। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया आप सब ज़रूर सुनें। तो आप हाथ में अपने चावल लेकर बैठ जाइए और कथा को सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। एक समय देवर्षि नारद मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में पीड़ित मानव की दशा को देखकर नारद जी सीधे विष्णु लोक को गमन करते हैं। भगवान विष्णु नारद को देखकर पूछते हैं कि हे वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? सो तुम हमें विस्तार पूर्वक सुनाओ। नारद जी जगत के पालनकर्ता के वचन सुनकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे जगत के दाता, हे मानव की रक्षा करने वाले, आप हमारी दीनता को जानते हुए पूछ रहे हैं कि हमें क्या दुख है। सो आपने पूछा है, सो आप सुने। हमने कुछ समय के लिए मृत्युलोक का भ्रमण किया। वहाँ के मानव की दशा देखी नहीं गई। मृत्युलोक में रोग से पीड़ित मानव आपको याद कर रहे हैं, सो आप उनके कष्टों को दूर करें। प्रभु भगवान विष्णु नारद की बात सुनकर कहते हैं कि हे वत्स, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। सो हम तुमको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो तुम ध्यान लगाकर सुनो। यह कथा कुंवार की पूर्णमासी शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। एक राजा के राज्य में एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा की व्रत किया करती थी और व्रत के बाद हवन करती थी, और भगवान ने उसकी हवन वेदी सोने की बना दी। एक बार यह बात साहूकार की पत्नी को मालूम हुई तो साहूकारनी ने अपने साहूकार से कहा, हे साहूकार, पंडितानी की वेदी तो चुरा ली जाए। वेदी साहूकार ने उठाकर मिट्टी की रख दी। सुबह होते ही पंडितानी ने देखा कि सोने की वेदी की जगह मिट्टी की वेदी पाई गई। पंडितानी बोली, हे भगवान, जो मेरी हवन वेदी ले गया हो वह मिट्टी की हो जाए, मेरी सोने की हो गए, इतना कहना क्या था कि वेदी सोने की हो गई। साहूकार ने जाके पंडितानी से पूछा कि आप कौन सा व्रत करती हो? पंडितानी बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, उसी का फल है। साहूकार ने पूछा उसकी विधि क्या है? पंडितानी बोली, एक काठ के पटा पर एक पवित्र लोटे में जल भर कर रखें। लोटे पर रोरी से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इसके बाद एक गिलास में गेहूं के दाने भर कर रख दिए जाएं। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावे तथा स्वयं तिलक लगा लें। इसके बाद 1.5 पाव शक्कर, 1.5 पाव खोआ, दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावें। एक पेड़ा मंदिर में चढ़ावें, दूसरा पेड़ा अपने पतिदेव को देवें, तीसरा पेड़ा अपनी सखी से बदलें। सखी ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें। चौथा पेड़ा परिवार को वितरित करें। 5वां पेड़ा स्वतः खाएं। 6वें पेड़े के 6 भाग बनाएं। एक भाग गैया को खिलाएं, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को देवें, तीसरा भाग चलते फिरते बालक को देवें, चौथा भाग गर्भवती स्त्री को देवें, 5वां भाग तुलसी जी को अर्पित करें, 6वां भाग तुलसी की क्यारी में चढ़ावें। 6 पेड़े बनाकर विधि विधान सहित पूजन व कथा कहें। चंद्रोदय के समय लोटे में रखे जल से चंद्रमा को अर्घ देवें। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को व्रत की विधि बतलाई। उसकी पत्नी ने व्रत शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखती थीं। सुमित्रा व सुनीता का विवाह संपन्न राजघराने में हुआ। दोनों ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। दोनों के व्रत में एक अंतर था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी। सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का खंडन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिनों जीवित रहते थे, बाद में स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुनीता ने पंडित को बुलाकर कहा, मेरी संतान जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मृत्यु को गमन कर जाती हैं, अतः आप उसका उपाय बताकर हमारे दुख दूर करें। इस पर भगवान रूपी पंडित ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतान मृत्यु को प्राप्त करती है, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को घर
बुलाकर लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि यह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्तिभाव से किया करती हैं। इतना कहकर पंडित रूपी भगवान चले गए और पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई, सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसने अपने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता था कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु वो तुम्हारे व्रत के प्रभाव से है जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। इसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्तिभाव के साथ साथ करने लगीं। वह अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोसी के लोगों के यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। वह लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सभी लोगों की इच्छा पूर्ण करें। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो ये शरद पूर्णिमा की कथा है, कृपया आप सब जरूर सुने अपने घर में। धन्यवाद।